मुझे नहीं लगता है कि ये जो मानव जीवन है, ये जो 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि जो है, उसका सिर्फ यही मतलब है कि हम पैदा हों, पढ़े लिखें, नौकरी करें, पैसे कमाएं, बच्चे पैदा करें और एक दिन मर जाएं। सिर्फ इतना ध्येय नहीं हो सकता है इस जीवन का। कहीं ना कहीं इस जीवन को समझने में हमसे चूक हो गई, और जिन लोगों ने इसे समझा और इस जीवन से जो कुछ प्राप्त हो सकता था वो प्राप्त किया, हम कहीं ना कहीं उनको समझ नहीं पाए। जिस रास्ते पे नानक चले, जिस पे कबीर चले, जिस पे महावीर चले, जिस पे बुद्ध चले, उन रास्तों को कहीं ना कहीं हमें खंगालना ना पड़े, हमें अपने रास्ते तलाशने ना पड़े, इसलिए हमने उनको इतनी बड़ी उपाधि दे दी कि हमें उनके आगे ना जाना पड़े, हम उनके हमेशा पीछे रहे। और जो सिद्धांत उन्होंने दिए, हम उन सिद्धांतों को पकड़ के रह गए। जो जीवन शैली उन्होंने बताई, उस जीवन शैली को हम पकड़ के रह गए। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि जिस रास्ते पे वो चले, हम भी तो उस रास्ते पर चल सकते हैं। महावीर ने जिस ध्यान के जरिए भगवान बनने का दुस्साहस किया, क्या कभी किसी जैनी ने उस रास्ते पे चलने की कोशिश की? क्या कभी उसने अपना रास्ता तलाशने की कोशिश करी? जैसे आज हम इतने सारे लोगों को देखते हैं जो जैन धर्म को मानते हैं, इनमें से एक व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं दिखता है जो महावीर के रास्ते पे चल रहा हो। महावीर के पद चिन्हों पे चलना अलग बात है, लेकिन महावीर के सिद्धांत ये नहीं कहते कि जो उन्होंने किताबों में लिख दिया, जो बोल दिया, या जो आज किसी ग्रंथ के रूप में लोगों के पास में है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। नहीं, जिस रास्ते पर महावीर चले, क्या कभी किसी ने उस रास्ते को टटोलने की कोशिश की? क्या कभी किसी जैन ने सोचा कि मैं भी अपना रास्ता उस तरह तलाशूं जैसे महावीर जी ने तलाशा? आज इतने सारे बौद्ध हैं, करोड़ों की संख्या बौद्धों की है इस दुनिया में। क्या कभी किसी बौद्ध ने, किसी बुद्ध धर्म के अनुयायी ने सोचा कि जिस तरह बुद्ध ने अपना रास्ता खुद तलाशने की कोशिश की, मैं भी वैसे रास्ता तलाशूं? नहीं। हमने उनको इतनी उपाधि दे दी, इतना बड़ा बना दिया कि उनकी कही हुई बातों को ही हम बस रिपीट करते जा रहे हैं, उसी को घोंट घोंट के पीते जा रहे हैं। उनका तजुर्बा अलग था, उनका जीवन अलग था, उनका समय अलग था। अगर सैकड़ों साल पहले कोई महापुरुष हुआ है, उस समय लोगों की सोच अलग थी, जीवन शैली अलग थी, धारणाएं अलग थी, उस समय का धर्म की मान्यताएं अलग थी। आज आप जिस समय में हो, क्या आज वो सारी चीजें अप्लाई होती हैं? और अगर वो सारी चीजें अप्लाई नहीं होती हैं, तो कहीं ना कहीं हम चूक गए महावीर बुद्ध को समझने में। आज जितने सारे लोग नानक को पूजते हैं, सरदार बन के पगड़ी पहनते हैं, क्या वो उन सारे सिद्धांतों को मानते हैं जो नानक ने दिए? सिर्फ उनकी कही हुई बातों को रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। क्या आपने वो जीवन जीने की कोशिश की कभी? क्या आपने उनके विचारों को समझने की कोशिश की, या आप सिर्फ रट्टा मारने में लगे हुए हो? आज कबीर पंथ में आपको जाने कितने सारे सन्यासी मिल जाएंगे, कितने लाल पीली पगड़ी पहने हुए, लाल पीले कुर्ते पहने हुए लोग मिल जाएंगे। उसमें से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कबीर की तरह अपने सिद्धांत खुद निकाले, जिन्होंने खुद जीवन को समझने की कोशिश की? आज कोई नहीं दिखता है। आज सबको ये लगता है कि हम झोलियां भर लें। आज बुद्ध के नाम पे जितने मेडिटेशन सेंटर खुले हैं, वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस का हिसाब लगाया जाता है। वहां पे ये कोई नहीं देख रहा है कि कितने बुद्ध निकले यहाँ से, कितने लोगों को निर्वाण प्राप्त हुआ, कितने लोगों ने जीवन में कुछ शांति पाई। हर जगह सिर्फ पीएनएल का हिसाब चल रहा है। मार्च 31 को कितना हमने कमाया, कितना कमाया, इसका हिसाब लगता है। आज कोई मेडिटेशन सेंटर में ये सोच के नहीं जा रहा है कि उसको ईश्वर को प्राप्त करना है, उसको अपने आप को प्राप्त करना है, उसको इस जीवन की सच्चाई को जानना है। नहीं, लोग डिप्रेशन में उससे निकलने के लिए जा रहे हैं, लोग सुसाइडल थॉट्स में उससे निकलने के लिए जा रहे हैं। लोग कहीं ना कहीं अपने जीवन से परेशान है, अपनी बीवी से परेशान है, अपने पति से परेशान है, अपने भाइयों से, परिवार वालों से परेशान है। तो उनसे बचने के लिए कि चलो 2-4 दिन से बचेंगे, चलो चलते हैं मेडिटेशन सेंटर, 10 दिन विपස්සना करके आते हैं, कम से कम बीवी की चिक चिक से तो बचेंगे। ये हाल है हमारा। कहते हैं बुराई बढ़ रही है, बुराई बढ़ रही है। कहीं बुराई नहीं बढ़ रही है। कौन सी बुराई बढ़ रही है? बुराई तो हमेशा से थी। जब इंसान है तो इंसान के जितने विकार हैं वो तो हमेशा से थे इंसान में। इसमें कलयुग सतयुग की बात नहीं है। आप जिस युग में हो, जहां खड़े हो, वहां पे अच्छे और बुरे विचार सब आपके अंदर से ही उपजते हैं और सब आपके अंदर है।
जिसको आप जितना नर्चर करोगे वो ज्यादा विकराल हो जाता है, जिसका आप ध्यान नहीं दोगे वो सूक्ष्म होता जाएगा, वो एक दिन खत्म हो जाएगा आपके अंदर से। ऐसी बात नहीं कि जिसको कभी गुस्सा नहीं आता उसके अंदर गुस्सा नहीं है, या जिसने कभी प्रेम नहीं किया उसके अंदर प्रेम नहीं है, सब कुछ आपके अंदर है। जिसको जितना ज्यादा आप नर्चर करोगे, जिसको जितना ज्यादा आप सपोर्ट करोगे, वही भावनाएं आपके अंदर प्रबल हो जाएंगी। हाँ, समय का जरूर एक होता है हिसाब किताब। अगर हम आज की बात करें तो जो फलस्तीन में, इसराइल में जो हो रहा है, ईरान में जो हो रहा है, आज लेबनान में जो हो रहा है, वहां पे लोगों की परिस्थितियां हैं कि वो डिप्रेस हैं, उनके जीवन में इस तरह कुछ घट रहा है, और ऑलमोस्ट आसपास पूरी सराउंडिंग में वही हो रहा है। तो वो एक अलग बात है कि बाहर की सराउंडिंग आपको कुछ भावनाएं देती है, डर की देती है, गुस्से की देती है, एक हीन भावना देती है, एक लोगों के लिए घृणा पैदा करती है। कहीं ना कहीं बाहरी चीजें ये करती हैं पैदा। बुरे इंसान ऐसा नहीं है कि बुरे पैदा होते हैं। एक इंसान जो एक इंसान के सामने अच्छा है, वही दूसरे के सामने बुरा हो जाता है। अच्छाई बुराई सब आपके अंदर है। जिस चीज को आप सपोर्ट करोगे उस समय, वही बड़ी हो जाएगी, जिसको आप सपोर्ट नहीं करोगे वो छोटी हो जाएगी। ऐसी बात नहीं कि कोई साधु है उसके अंदर व्यसन नहीं है, उसके अंदर विकार नहीं है, या उसके अंदर काम वासना नहीं है। बस बात यह है कि जिन चीजों की उसको जरूरत नहीं है उसको उसने सपोर्ट करना बंद कर दिया है, तो धीरे धीरे करके वो शांत हो गई। और जिसको उसने सपोर्ट करना चालू किया, चाहे वो ध्यान है, चाहे वो सेवा है, चाहे वो भगवान की भक्ति है, जिसको उसने सपोर्ट करना चालू किया, वही भावनाएं धीरे धीरे बढ़ती गई। तो ऐसी बात नहीं है कि कोई किसी समाज से आता है तो वो गलत है, या किसी जगह से आता है तो वो गलत है। अच्छाई बुराई सब आपके अंदर है। जिस चीज को आप सपोर्ट करोगे वो आपके अंदर पैदा होने लगेगी। आज अगर आपको बिजनेस करना है, बिजनेस सीखना है, बिजनेसमैन बनना है, तो धीरे धीरे आप उस चीज को बढ़ावा देते जाओ। जैसी किताबें आप पढ़ोगे, जिस तरह का साहित्य आप पढ़ोगे, जिस तरह के लोगों से आप मिलोगे, जिस तरह की एक्टिविटीज आप करोगे, धीरे धीरे करके बिजनेस की भावनाएं प्रबल होती जाएंगी। और जो फालतू की चीजें हैं जो उसके अगेंस्ट है, वो आपके जीवन से कम होती जाएंगी। तो आपकी सराउंडिंग, आपकी जीवन शैली, और आप क्या चाहते हो अपने जीवन में, ये आपके पूरे जीवन को, पूरे आपके व्यवहार को और आपके सराउंडिंग को बदलने की ताकत रखता है। आपकी इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग है। इसी को लोग कभी कई बार विल पावर बोल देते हैं, कई बार लोग इसको इमेजिनेशन बोल देते हैं, या विजुअलाइजेशन बोल देते हैं। ये कुछ नहीं है। जैसा आप सोचोगे वैसे आप हो जाओगे, जैसी आपकी सोच है वैसे आप हो जाओगे। आज ऐसी बात नहीं है कि किसी एक इंडस्ट्री के लोग उसी इंडस्ट्री में पैदा होते हैं, उनके माँ बाप वो काम करते हैं तो उनके जीन्स में वो चीज आ गई। नहीं, एक्टिंग कभी जीन्स में नहीं आती है। हाँ, कुछ थोड़ा बहुत असर हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है जो सीखी नहीं जा सकती है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो सीखी नहीं जा सकती है। चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो कोई खेल कूद हो, हर चीज सीखी जा सकती है। ये हमारे मन की भ्रांतियां हैं कि साहब मेरे अंदर ये क्वालिटी नहीं है, या मैं अच्छा नहीं गा सकता हूँ, या मैं अच्छा नहीं खेल सकता हूँ। ये सबसे बड़ी, ये हीन भावना बेसिकली हम खुद एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हम चाहते नहीं है कि हमें उसमें मेहनत करनी पड़े।